नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालेत और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आरोग्यं धन संपदा, सेहत सबसे बड़ा धन है। हर कोई स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता और इसके लिए हम खुद को जिम्मेदार होते हैं और खुद के लिए ये जिम्मेदारी है। कभी खराब लाइफस्टाइल तो कभी गलत खाना पीना। ये जो आदत है कई बार हमारी जो पुरानी लतें हैं हमें बीमार कर देती हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमित, हम हेल्दी लाइफ जीना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना रेगुलर योग अभ्यास करते हैं और नतीजा ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में होते हैं। आज मोटापा, लो इम्यूनिटी, शुगर, बीपी, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, स्ट्रेस और एंजाइटी, यहाँ तक कि डिप्रेशन, ये सब बड़ी आम बात हो गई है। तो हर दिन को खास बनाइए और अपनी सेहत पर काम कीजिए। बिल्कुल। और मीनाक्षी, आज का दिन तो वैसे भी एक खास दिन है क्योंकि आज धनतेरस है। आज धनवंतरी की पूजा की जाती है, सेहतमंद रहने का आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनवंतरी ने ही आयुर्वेद की शुरुआत भी की थी। तो क्यों ना हमारे जो दर्शक अब तक योग और आयुर्वेद से दूर हैं वो आज संकल्प लें और हेल्दी लाइफ के लिए आज ही योगाभ्यास की शुरुआत करें। स्वामी रामदेव भी आज ऐसे 31 योगासन बताने वाले हैं जिनमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनकर रोजाना योग कर सकते हैं और रोगों को दूर भगा सकते हैं। और स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वामी जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में जो उच्चारण किया जाता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आयुर्वेद का ये संगम। प्रणाम प्रणाम अमित भाई और मीनाक्षी जी, आपको भी प्रणाम। और हम धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए और योग की, आयुर्वेद की जो पावनी परंपरा है हमारी, महर्षि पतंजलि ने योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। महर्षि पाणिनि, पतंजलि, महर्षि धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत की एक बात गौरवशाली हमारी परंपरा। और उसी महर्षि चरक, सुश्रुत के, पतंजलि के ज्ञान को हम इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं। और आज धन्वंतरी जयंती, धनतेरस के दिन सबका आरोग्य रूपी धन बढ़े, इसके लिए हम सबके आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हुए ओम आरोग्याय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। तो आज हमारी ये विशेष क्लास योग और आयुर्वेद के लिए पूरी समर्पित है। और पवित्र अग्नि को योगाभ्यास भी हम शुरू करते हैं। और महर्षि पतंजलि ने, महर्षि धन्वंतरी ने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करते हैं अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हुए। ओम चलो खड़े हो जाओ। तो ये श्रद्धा रखते हुए अपने पूर्वजों के प्रति हम योग का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। और ये योग का अभ्यास हमारा ऐसे ही अखंड रूप से चलते रहना चाहिए। योग, यज्ञ, यह हमारे जीवन के जो भी दुख हैं, दर्द हैं, दुर्भाग्य है, उसको दूर कर देते हैं। तो दो तरह के रोग होते हैं। एक वो रोग जिनका कारण हमें पता है, कहते हैं कि इसके बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ है, ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये कोई डिजीज़ से डिजीज़ हुई है, इसका ये कारण है, इसका वो, कुछ कारणों का पता ही नहीं लगता, वो प्रारब्ध दोष बोलते हैं। उसके लिए हमारे योग के साथ यज्ञ किया जाता है, वो भी हमने किया। और हमारा संकल्प है कि जो
निरोगी हैं उनको रोगी होने से बचाना है, और जो रोगी हैं उनको निरोगी और उपयोगी बनाना है। और आज करीब 80-90% दवाइयाँ किसके खा रहे लोग? बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, विटामिन्स की, और अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, नींद की। ये सारी दवाइयाँ तो हम घर पे बैठे बैठे लोगों की 5-7 दिनों में बंद कर देते हैं। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सरल सरल आसन सारा हिंदुस्तान कर रहा है। अभी तो लोगों में इतनी ज़्यादा एकाग्रता बढ़ गई है, वृक्षासन तक करने लग गए हैं। और मैं कह रहा था, ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस की, एसिडिटी की, दर्दों की, अस्थमा की, ऐसे ये करीब करीब मैं कहता हूँ 90 से 99% बीमारियों की दवाइयाँ तो लोगों की घर में बैठे बैठे ही बंद हो गई। घर में बैठे बैठे योग कर रहे हैं। इंडिया टीवी के सामने हमारे साथ सुबह वो 7:30 बजे 7 बजे से योग प्रारंभ कर देते हैं। इंडिया टीवी पर पूरा हमारे साथ साथ योगाभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। जी स्वामी और जी। ये इनके डेली की दिनचर्या का हिस्सा बड़ी बन गया बड़ी स्वामी बीमारियां। जी। यहाँ एक मेरे साथ बैठी है, इंडिया टीवी के साथ जुड़ना दिनचर्या और का आपके हिस्सा साथ बन योग गई। करना। ये दीप्ति, इधर आओ। मीनाक्षी, स्वामी जी, मैं जब बिहार में घूम रहा था, जहां पर भी गया, आपको लेकर, शो को लेकर, इंडिया टीवी को लेकर, मीनाक्षी को लेकर हमने कितनी सारी बातें सुनी। लोगों ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि सुबह सुबह बैठ के आपको देखते हैं, योग सीखते हैं, और मीनाक्षी को भी इतने लोग पहचानने लगे जो योग कर रहे हैं इनको देख के। आज ये सब योग का कमाल है। योग ने योग कर दिया और लोगों को। अरे वो इंस्पिरेशन बन गई है। देखो जो है, अब ये दीप्ति है यहाँ पर, इसको कोरोना हुआ, कोरोना तो ठीक किया, उसके बाद इसने एक्सरे करवाए, क्या निकला था उसमें? सीटी स्कैन करवाई थी। सीटी स्कैन करवाई। लंग फाइब्रोसिस और लंग्स में सिस्ट निकला था। लंग फाइब्रोसिस और लंग में सिस्ट निकला था जी। अब ये घर पे ही रह करके कर रही थी, अब यहाँ आकर के करने लगी। अब कितना दौड़ लेती है? मैं दौड़ लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होता। मैं पूरा राउंड मारी थी परसों को, कल भी मारी, आज भी का मारी। करीब 1.5-2 किलोमीटर की पूरा राउंड लगा लिया। अब ये इसका एकदम रियल टेस्ट हो गया। जिसको लंग फाइब्रोसिस था, लंग में कोरोना के बाद में लोगों को गांठें हो रही हैं, वो पिघला करके खड़ी भी है। आफ्टर इफेक्ट्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। जो लोग अभी तक योग और आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं, आज का दिन है आप लोगों के लिए। आज आप हमारे साथ जुड़िए। और स्वामी जी ने जिस तरह से, ये आज का दिन है, योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े। जैसे कि स्वामी जी ने बताया, दर्शकों आप सुनिएगा, जीवन पद्धति बना दी। जो अगर किसी को कोरोना होता है तो लंग्स को सबसे पहले हिट किया जाता है, उसमें पैचेस पड़ जाते हैं। जैसा स्वामी जी बता रहे थे, अगर आप योग करेंगे तो आपका जो लंग्स है वो जो पैचेस हट जाते हैं। और जैसा कि उनके साथ जो महिला खड़ी है, उन्होंने किस तरह से जो उनके पैचेस बने थे लंग्स पे, उसको ठीक किया, वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो स्वामी जी जो बता रहे हैं आपको, ये अचूक मंत्र है। कोरोना होने के बाद आपको किस तरह से वापस सेहतमंद होना है, उसके लिए योग से जुड़ें और स्वामी जी को फॉलो करें। तो देखो अमित भाई, मैं एक बात और बता रहा हूं, योग के साथ हम आयुर्वेद का भी प्रयोग करते हैं। जिन्होंने कोरोनिल खाया, खाने के बाद खाली पेट श्वासारी, दूसरी यहाँ पर एक और बहन है आभा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि तुमको कोई कॉम्प्लिकेशन आया? नहीं स्वामी जी, पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो हमने कोरोनिल का उपयोग ऐसे संजीवनी बूटी किया। तो हम सुबह, वो मेरे हस्बैंड जब भी कोई टूर पे जाते तो मैं ये नहीं पूछती थी कि ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, मैं ये पूछती थी कोरोनिल खाया, शाम को खाया, सुबह खाया। सो मतलब इट्स काइंड ऑफ संजीवनी बूटी टू अस, कि हमें किसी तरह के कोई भी कोरोना तो क्या, कोई बुखार खांसी तक भी नहीं हुआ। सर्दी जुकाम बुखार खांसी तक नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पूरे कोविड के टाइम में हम लोग हेल्दी रहे। सुबह 5 से लेके आपका संक्रमित हो गई थी ये भी? हाँ। और कितने दिन में नेगेटिव आ गई थी? कुछ हमने तो जब टेस्ट कराया था यहाँ आने से तो पता चला था कि एंटीबॉडीज आए, तो पता चला, होके भी ठीक हो गया, हमें भी नहीं पता चला।
इसको तो तब पता लगा यहाँ आने की एक शर्त है कि आप टेस्ट करवाएंगे, तो इसने आने से पहले टेस्ट किया तो एंटीबॉडी मिली, इसको पता ही नहीं लगा कब आया और कब चला गया। तो देखो ये ऐसे योगाभ्यास, योग और आयुर्वेद के छोटे छोटे प्रयोग, त्रिफला, त्रिकुटा, दूध में हल्दी शिलाजीत, ये काढ़े, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मदनासनी, हार्ट के लिए हृदयामृत, फेफड़े के लिए श्वासारी, ये साधारण सी बातें हैं। और लौकी का कैसे करना है मोटापा वालों के लिए, तो ऐसे ये कोणासन, त्रिकोणासन, ये तो सभी कर लेते हैं आजकल। अब प्रैक्टिस के बाद थोड़ा गरुड़ासन भी हो जाता है, अभी तुम इतना ही करना कि गिरो नहीं है? तो ऐसे ये अभी करने लग गए लोग, छोटे छोटे बच्चे भी करने लग गए, ये भी कोशिश कर रही है। तो ऐसे जरूरी कोशिश करना ही है। और दूसरा स्वामी जी आप तो इंस्पिरेशन है, मीनाक्षी भी इंस्पिरेशन है, दो इंस्पिरेशन मिलते हैं सुबह सुबह। प्रैक्टिस के बाद ऐसे जब ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे ठहर पाएंगे। स्वामी जी ऐसा चैलेंज है अब कि हम देखते ही रहते बस होता नहीं है। स्वामी जी आप जो करते हैं कमाल है। और फिर चलना, अब चलने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब फिटनेस लेवल स्वामी जी का क्या है ये पता लगता है कि आप किस आसानी से इसको कर लेते हैं। हैंड स्टैंड उस पर चलना, और बचपन से स्वामी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये बात है कि नियम के साथ साथ रोज कर रहे हैं, इसलिए ये ऊर्जा बनी हुई है। बिल्कुल स्वामी जी लोगों से सीधे तो चला नहीं जाता है, आप उल्टा चलना सिखा रहे हैं। वो भी हाथ के और बल। क्या क्या करना चाहिए जिससे सीधा और उल्टा, चाहे जो स्थिति हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो उल्टा सीधा हो रखा है, उल्टा पुल्टा हो रखा है, उसके लिए सूर्य नमस्कार कितना आसान है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, लोग इंडिया टीवी पर इंस्पायर हो करके 10, 20, 25, 50, 100 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए। आराम आराम से साथ साथ करो ऐसे, और 100 बार दंड बैठक लगाने लग गए हैं। और प्राणायाम आधा 1-1 घंटा कर करके आप देखेंगे, और लोगों से यदि आप ये मंगवाएं, करो बेटा साथ साथ करो, कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है, तो पता लगेगा। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दवाइयां छूट गई है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, स्ट्रेस की, कॉन्स्टिपेशन की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, और लोग कर रहे हैं। वजन घट गया होगा करोड़ों किलो, तो धरती माता का बोझ कम हो गया होगा। और लोग लिखते हैं कि हमारा 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो वेट कम हो गया है, इंडिया टीवी पर ही देख करके। ये बात बिल्कुल सही है स्वामी जी। कई लोग फेसबुक और ट्विटर के जरिए जब अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, योगाभ्यास की वीडियोस भेजते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो ये 12 अभ्यास 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार तक लोग करने लग गए हैं सूर्य नमस्कार के। फिर देखो अभी सर्दी का मौसम है, तो योगिक जॉगिंग भी लोग करने लग गए। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हम 2 ही मिनट में करा देते हैं। ये पहला, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा। तुमने क्या ठीक है बहन अपना? हाँ चलो तुम इधर जाओ, तुम इधर आओ। इसने अपना ओवरियन सिस्ट अच्छा कर लिया है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मुझे सिस्ट था ओवरी में 7 mm का, और मैंने केवल कपाल भाती सुबह शाम 2 घंटे में उसको 2 महीने में खत्म कर लिया। 2 महीने में पूरा? जी। ओवरियन सिस्ट जी। 7 mm का। दोनों पति पत्नी दोनों किया करते थे? जी बाबा। कहाँ तुम्हारे हस्बैंड? पीछे। अच्छा, दोनों यहीं पर आए हुए, दोनों बैठ के अपने लग गए। और कब से कर रहे हो? हम लोग मार्च से
जब से ये लॉकडाउन हुआ तब पता लगा, तो फिर उसके बाद शुरू कर दिया और हमने भी शुरू कर दिया इंडिया टीवी पर, ये इंस्पायर होकर के करते रहे। अब टेस्ट करवाए? हाँ बाबा जी, 2 महीने के बाद मई में हमने कराया और वो नॉर्मल हो गया। लो भी नहीं। तो देखिए कि आपको सामने उदाहरण मिल रहा है किस तरह से लोग स्वस्थ हो रहे हैं योग के जरिए। वो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण। बिल्कुल। अब वही जो प्रत्यक्ष है उसके लिए आपको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या नाम आपका? शशि बाला। हाँ, तो ऐसे लोग कर रहे हैं। और अभी तो पहले हमने थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम करवाया था, फिर अभी हम योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये सब इतना ज़्यादा करने लग गए हैं लोग। ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर पाद हस्तासन ऐसे तेजी से। यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ये सब ठीक करके अभी यहाँ पर आ चुके। अभी जिसका फैटी लीवर था, हाँ? चलो ऐसे, फिर ये ऐसे। अब ये बच्चों की तरह, कितनी उम्र है तुम्हारी? 35 में। अब ये यूट्रस आदि ने तो फिर पूरी जिंदगी परेशान करते हैं। चलो बहुत आशीर्वाद शशि। जिसका लीवर ठीक हुआ कौन है इधर? अब देखो, जिनको देखो ऐसे दंड बैठक लगाएगा, क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश। पहले तो इसका लीवर गड़बड़ हो गया था, ऐसे 25-50 बार ऐसे करवाते हम। एक राउंड में 25 बार करके 10 बार से शुरू किया था लोगों ने, फिर 25-25 बार करके 100 बार तक पहुंच गए। तुम्हारा क्या ठीक हुआ है? क्या था लीवर में? मेरा ग्रेड 3 लीवर था, फैटी लीवर, जुलाई 2019 को। और अभी मैंने प्राणायाम, योग और पंचकर्मा से पूरा ठीक कर लिया है। अभी कोई भी मेरा फैटी लीवर नहीं है। इसके साथ मेरा 82 वेट था, जो कि कल मैंने नापा है, तो ये आया मेरा 69.5। 82 से 69। चला अभी दंड बैठक लगा। ये कितने दिन में कर लिया इन्होंने? इसका ये कितने दिन लगे सब करने में? मुझे कम से कम तो 5 महीने लगे। 5 महीने से लगातार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो हम इंडिया टीवी पर पहले शुरू किया लोगों ने, अब लगातार कर रहे हैं। अब फैटी लीवर ठीक कर लिया, वेट ठीक कर लिया, अब दंड बैठक तक लगाने लग गए। देखो 25-25 बार। अरे तो बड़ी जोर से लगा रहा है। पहले रोगी थे, अब एक पहलवान बन गए। कब लगाई थी पहले दंड? ये मैं 1 साल से कर रहा हूँ। दंड बैठक भी शुरू कर दिए 1 साल पहले कि चलो करते हैं बाबा जी की तरह। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव है, लोग शुरू कर दे रहे हैं। अब किसको ठंड लगेगी? अब यहाँ सर्दी में भी गर्मी लग रही है। अब इनको उतारनी पड़ेगी स्वेटर। कहाँ से आए हो? मैं कलकत्ता से। कोलकाता से आया। चलो बैठो। तो दंड बैठक लगाएं। अब देखो बिल्कुल सिंपल, कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट के आसन कर रहे हैं। और करते करते ये रोज करना है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और जो बच्चे हैं वो मयूरासन, वृश्चिकासन आदि भी करें। ये मंडूकासन ऐसे, फिर ऐसे। और देखो बीमारियों को कंट्रोल करना, फिर बीमारियों को क्योर करना। मैंने कहा बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये तो पहले ही दिन से ठीक हो जाते हैं। कुछ बीमारियों में वक्त लगता है, जैसे हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, जैसे इनको पेट में गांठें थी, समय लगा शशि बाला, लेकिन जो है यूट्रस के फाइब्रोइड्स को अच्छा कर लिया। 2 महीने लगेंगे। आर्थराइटिस आदि को ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। सोराइसिस को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। लेकिन करते रहे तो हो जाएगा ना। ऐसे तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन, ऐसे कर ले। 10-10 सेकंड भी कर ले तो पूरा जीवन का रूपांतरण होगा। तो आज हमें धन्वंतरी दिन
जयंती, स्वामी जी, ये धनतेरस सबसे बड़ा धन है, आरोग्यम धन संपदा। स्वामी जी, मंडूकासन जो आप दिखा रहे हैं, आरोग्यम मूलम उत्तमम, जिनको घुटने मोड़ने में दिक्कत होती है उनके पास कोई दूसरा उपाय है? जिनका भी घुटना मोड़ने में नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, तो कोई आसान तरीका? वो कुर्सी पर बैठ करके ही जो है मंडूकासन कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ के आगे झुक जाए, और जिनसे पद्मासन और ये वज्रासन और सुखासन में बैठ करके झुक जाए, पीछे झुक गए तो देखो ये मत्स्यासन हो जाता है। पहले तो ये सुप्त पद्मासन हो गया, ऐसे ऐसे भी, ऐसे और फिर ऐसे, आगे पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग बराबर चलता रहता है। तो जिससे जो हो पाए, आगे झुक गए, पीछे झुक गए, उष्ट्रासन कर लिया, अर्ध उष्ट्रासन कर लिया, या अर्ध उष्ट्रासन, ये पूर्ण उष्ट्रासन है, ये नीचे से बैठ करके ऐसे है, ये भी ना कर पाए तो ऐसे, बस आगे पीछे झुक ले। अर्ध मत्स्येंद्रासन, बाएं पैर मोड़ा, दाएं बाहर रख दिया और ऐसे घूम गए। और जो ऐसे ना कर पाए, ऐसे करने में असुविधा होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर इस प्रकार से कर नहीं पाते, तो ऐसे ही कर लें, वक्रासन। तो स्वामी जी हर उपाय बता रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कठिन है तो उसका जो आसान उपाय भी स्वामी जी दिखा रहे हैं। गोमुखासन ही कर, ऐसे कर ले, इतना ही। और फिर जो कर सकते हैं वो पद्मासन में मयूरी आसन, बैलेंस, वृश्चिकासन। ये परफेक्ट हेल्थ का कंप्लीट पैकेज है। अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है चुनने का मीनाक्षी। बिल्कुल, उतना ही कर ले, पर बस जो करे वो रोज करे, जो करे वो रोज करे। करे। कर ही सकते ना, हाँ देखो उल्ट, हाँ जो करे वो रोज करे। 5-10 आसन चयन कर ले, 5-10 प्राणायाम। देखो हमारे पास में एक 80 साल का भी जवान है। ए बाबा जी इधर आओ। पहले बाबा चल नहीं सकते थे, घुटने जाम हो गए थे। अरे ये तो योगिक जॉगिंग कर रहे लगाते फिरते हैं योग ग्राम में। योगिक जॉगिंग कर रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि आप इन्हें कब बुलाएंगे। मीनाक्षी इनके चलने फिरने में देखो कितना, मतलब वो लग रहा है चुस्ती है, कहीं से लग नहीं रहे 80 साल के। कितनी उम्र हो गई? 79। आपके तो पोते भी बड़े बड़े हो रहे होंगे। पोते बड़े हैं, पोते खूब बड़े हो रहे, बाल बच्चेदार हैं पोते। पोतों के भी बच्चे हो गए। सब बड़े हैं। तो ये मकर आसन, भुजंगासन, पहले इनके गोड्डे जाम हो गए थे। योग कब से कर रहे हो बाबा जी? योग तो मैं कर रहा हूँ बस 92-93 से ही। ये मेरे साथ साथ ही यात्रा शुरू कर दी थी बाबा जी ने। और ये मेरे से सुबह बोल रहे बाबा जी मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा ठीक हुआ, बुढ़ापे में हुआ बाबा। मैं एक बार सन 1 में हार्ट अटैक हुआ, 5 में दूध घी बंद करवा दिया, 5 साल तक मैं मरणासन पे हो गया। अब इनको हार्ट अटैक हो गया था जो है, फिर इनका दूध घी बंद कर दिया। अब ये गांव के आदमी दूध घी खाने वाले, दूध घी बंद होते ही खाट पर लेट गया। लोग बाग मुझे देखना आने लगे। अच्छा ये कम मरेगा? नहीं, मिल तो लो उनसे, ये जाने वाले हैं, मिल लो। जो लोग ये सोच रहे थे वो आज भी इन्हें देख ले। और हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी और योग किया, और उसका नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि स्वामी जी के साथ वो योग कर रहे हैं। लाम विलाम और कपाल भाती करता रहा मैं, हिम्मत नहीं हारी। फिर मुझे बताया कब तुम दूध भी लो घी भी लो। अच्छा आप दूध घी खाते पीते हो? लेना लगा जी, अब ले रहा हूँ मैं। कितना पीते हो? एक गिलास, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास। भाई अब 1 किलो मत पियो।
1 किलो नहीं, अब तो सिर्फ 1 रोटी। अरे स्वामी जी, ये दूध घी का लालच ही था, इन्होंने जो है फटाफट अपनी सेहत बना ली। ले वापिस ये बेकार जाएगी, 1 ही रोटी खाता हूँ। चलो सीधे अभी देखो ये तो अब दूसरी मरकटासन है। करो बाबा जी, दोनों पैर मोड़ लो, एक तरफ पैर और एक तरफ गर्दन। अब देखो ये जो गांव के आदमी ने उनका घी दूध बंद कर दो तो यूं लगा कि भाई जिंदे ही मार दिए। पहले तो गांव में घी दूध पे लड़ाई हो जाया करती थी। भैंस गाय अपनी घर की होती थी, सब दूध अपने, रोटी मत मिलो, एक टाइम दूध मिल जाओ बस काम चल गया। चलो रोटी अब नहीं चाहिए, घी एक टाइम दूध दूध मिल शुरू जाए। करना है जिनको डॉक्टरों ने घी बंद कर दिया। घी बंद करके लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, लोगों को पैरालिसिस, फिट आते हैं, दौरे पड़ते हैं, लोगों को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी लग गई है, क्योंकि दिमाग को चाहिए घी, चिकनाई। चाहे घी खा लो, चाहे बादाम रोगन खा लो, घी खाना पड़ेगा। लेकिन घी 2 चम्मच घी खाने के लिए फिर हजम भी तो करना पड़ेगा। अब हजम करने के लिए योग करना पड़ेगा, तो घी दूध खाए पिए कोई दिक्कत नहीं है, योग भी कर लें। तो खाते पीते रहिए और साथ में योग करते रहिए। एक बात खास बताता हूँ मीनाक्षी जी, अमित जी, देखो शहरों के लोग घी दूध नहीं खाते पीते जी, और फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? तो देखो पवन मुक्तासन, योग करते नहीं, घी दूध खाते पीते नहीं, अच्छी चीजें खाते पीते नहीं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अंडे खाते हैं, दारू पीते हैं, मुर्गे खाते हैं, सुअर खाते हैं। जो सारे शहर की गंदगी खा के साफ कर देता है उसको आदमी खा लेता है। तो उल्टा पुल्टा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो भाई योग करो, अच्छा खाओ पियो, अच्छे से जियो जिंदगी को। चलो करो बाबा जी, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट कर लो ऐसे। हाँ, उत्तान पादासन भी, ये नौकासन भी, और फिर जो कर सके ये सेतु बंदासन भी। देखो बाबा जी मेरे साथ साथ पूरे कर रहे। वही देख रहे हैं स्वामी जी, करीब 80 साल इनकी उम्र हो रही है, लेकिन योग के जरिए इन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखा हुआ है। हाँ देखो, जिससे जितना बन पाए। बाबा जी चक्रासन भी कर लेते हो? ये करके देखियो। ये नहीं हो, ये रहने दो फिर। हाँ, ये मैं कर लेता हूँ ऐसे चक्रासन। अब बैठो आप। अच्छा, हाँ? तो एक बार भाई बाबा जी के लिए ताली बजा दो रे भाई। हाँ, हेम सिंह प्रधान, गांव शेरपुर। हेम सिंह प्रधान, गांव शेरपुर का शेर है पर दिल्ली 94। नहीं, दिल्ली 94। चलो आशीर्वाद लो बाबा, ये च्यवनप्राश खाइयो, और ये पावर बीट आपने बालकों ने दे दियो। प्रणाम। जाओ जाओ स्वामी जी प्रणाम। अब देखो, अपने बच्चों को बचपन से ही योग कराओ। क्या कराओ? उनको शीर्षासन पहले दीवार के साथ। आप लोग अनुलोम विलोम करना या सर्वांगासन करना, शीर्षासन मत करना। ये बच्चों को करवाया जाता है बचपन से। ये हमारे बच्चे करते हैं, बेटियां भी करती हैं। देखो ऐसे शीर्षासन। हाँ, ये करो इधर आके शीर्षासन। हाँ जल्दी आओ। शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। एक आके करो मेरे साथ, बाकी उधर करो। जल्दी। शीर्षासन करती है ये, और सर्वांगासन। ऐसे बेटियां, कुछ लोग सोचते हैं तो भाइयों के करने का है। हाँ? करो शीर्षासन करो तुम। मैं सर्वांगासन कर रहा हूं अभी। ऐसे बेटियां भी शीर्षासन करने लग गई है, ये सर्वांगासन करने लग गई है। स्वामी जी अब तो बेटियां सरहदों पर हमारे सरहद की रक्षा कर रही हैं, चाहे लद्दाख हो। हमने तो जाके खुद वहां पर मुलाकात की थी जब आपने शो किया था। आईटीबीपी की जो महिला जवान थे, मतलब महिला कर्मी थी, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर रक्षा करती हैं। लड़कियों का बैरियर बहुत पहले टूट चुका है, लेकिन अभी भी जिन लोगों के मन में थोड़ी सी भी भ्रांति है वो इन बच्चियों को देखें, कितना अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं। और मीनाक्षी को भी देखें। मीनाक्षी जी भी जो है वो बच्चों की श्रेणी में है अभी। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन आराम से कर लेते हैं बच्चे। हाँ? और पश्चिमोत्तानासन करो बेटा, ऐसे
ये तो शेर दंड लगाती है एकदम शेरनी की तरह। कौन कौन लगाती है शेर दंड? दोनों लगाती हो? हाँ? चलो लगाओ, शेर दंड लगाओ। हाँ स्वामी जी भी देखना चाहिए। हमने शेर दंड बता रखा है, जिनको शेर दंड नीचे लगा लो, गिरोगी नहीं। वैसे तो गिरने वाली है नहीं है, थोड़ा उधर फैल जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ? तो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही करो। देखो हम शेर दंड लगाते थे तो ये बेटियां भी लगाती हैं ऐसे 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 करती हैं। क्या बात है, क्या ऊर्जा है। ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि एक दिन में ये हो जाएगा तो एक दिन में नहीं होगा, मजबूत बना दिया है। इसमें बैलेंस चाहिए, रोज करना होगा। और यही आज संकल्प भी स्वामी जी दिला रहे हैं कि रोज करिए योग। अब चलो बटरफ्लाई करो। हाँ हाँ, रोज तो करना पड़ेगा। मीनाक्षी जी, अभी आज धनतेरस के दिन, धनवंतरी जयंती के दिन लोग ये संकल्प ले लें और उसको फिर जिंदगी भर निभाएं, जैसे मैं पिछले 40 सालों से निभा रहा हूं। मैंने एक दिन भी योग नहीं छोड़ा है। जिंदगी में कितने ही अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, आंधी तूफान कुछ भी आए, योग नहीं छोड़ना। ऐसे बटरफ्लाई, फिर ऐसे एक दिन भी योग नहीं छोड़ा। एक मिनिमम तय कर ले कि मुझे कम से कम इतने व्यायाम, इतने आसन, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और 5-10 मिनट व्यायाम, चाहे योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, दंड बैठक लगा लें, दौड़ लगा लें, सुबह एक बार पसीना बहा लें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ नहीं हो पाता तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। अब देखो मैं प्राणायाम आज खास बताना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी है ये हेल्दी लाइफ के लिए। और हाँ, सब भस्त्रिका करो। आओ बेटी हो, आप भी बैठो इधर, दोनों आ जाओ। जो बच्चे ऐसे प्राणायाम करते हैं, करो आप लोग भी भस्त्रिका करो। लंबे लंबे श्वास भरो, छोड़ो। और ये करते करते, लंबे लंबे श्वास भरते भरते, भस्त्रिका करते करते ही मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। सुबह योग के साथ साथ 5-7 जड़ी बूटियों का भी प्रयोग कर लें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और ये गोधन अर्क देने बेटा, ये गोधन अर्क और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये सुबह उठते ही इनमें से, अब मैंने 6-7 चीज़ें बता दी है। भस्त्रिका, जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, बाकी ऐसे करें। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? स्वामी जी, हम यही जानना चाह रहे थे कि ये जो प्राणायाम है, खास तौर पर ये कोरोना के काल में कई सारी छोटी छोटी मिस्टेक लोग कर जाते हैं। जैसे भस्त्रिका, आपने कहा कि जिनको बीपी हाई का प्रॉब्लम है वो तेजी से ना करें। अनुलोम विलोम में भी लोग गच्चा खा जाते हैं। तो आज छोटे छोटे टिप्स जो है उसके लिए भी आप दे दीजिए। वो भी देता। हाँ, अभी देखो, अब ये भस्त्रिका, जवान बच्चे हैं, जैसे बेटियां हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं, एकदम तेजस्विनी है। जैसे आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पायर बन गई, हमारी ये बेटियां भी ऐसे ही इंस्पिरेशन करती हैं, सबको इंस्पायर करती हैं। देखो, लेकिन ये तेजी से कर सकते हैं ऐसे। लेकिन ये जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, उनको जोर से नहीं करना, उनको ऐसे ही करना है। अब धीरे धीरे करो साहब, एक अनुष्ठान की ऐसे करें। कपालभाति, जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, उनको तेजी से ऐसे नहीं करना, इसे बीपी शूट कर जाता है। एक दिन हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जोर से करके दिखाया तो देखा ऊपर वाला बीपी 150, नीचे वाला 125 तक पहुंच गया था। और गुस्सा तो करना ही नहीं, वो भी हमने बताया था। तो देखो, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। सामान्य गति,
मध्यम गति से करें, तीव्र गति से ना करें रोगी, बाकी करें। तो मैं कह रहा था छोटे छोटे करेक्शन, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अब ये भी जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा बहुत ज़्यादा है, उनको नहीं करना। हाँ, जिनको पेट की बीमारी है वो अग्निसार कर सकते हैं, इसका विकल्प। और जिनका पेट हल्का है वो तो मेरी तरह से नोली कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। ये तो आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर। और स्वामी जी कहीं भी जाते हैं ना, लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो ये फिर ये बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, नोली क्रिया, फिर उज्जाई, होल्ड करके आधा से 1 मिनट रोक के रखना, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बीपी हाई है, नींद नहीं आती है, मन अशांत बेचैन रहता है, धैर्य नहीं है जीवन में, तो शीतली शीतकारी, जुबा बाहर निकाल के मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, सब करो। और ऐसे शीतली, फिर शीतकारी। चंद्रभेदी, बाएं से लिया, अंदर रोके रखा, दाएं से छोड़ दिया, बार बार बाएं से लेना, अंदर रोके रखना, दाएं से छोड़। फिर सूर्यभेदी, दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ देना। फिर होल्ड करना, बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा यथाशक्ति 10-20 सेकेंड, फिर दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा। जिनको SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, लो इम्यूनिटी, उनके लिए ज़बरदस्त है। फ़ोन लगा लेंगे यदि लग सके तो ऐसे ये नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, ऐसे धक्का देना श्वास को, तो ये मुंह बंद हो जाता है, नाक भी बंद हो जाता है, कान तक एयर का प्रेशर जाता है, कर्ण रोगांतक। श्वास को अंदर भर के रख लिया, अभ्यंतर, ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम हो जाता है। मैं आधा से 2 मिनट तक रोकता हूँ। मैं बचपन से इसको करता हूँ, जब मैं 15-16 साल की उम्र का था तब से 2 से मैक्सिमम 2.5 मिनट रोक के रखता हूँ। उससे मेरी इम्यूनिटी ज़बरदस्त है और मेरी बॉडी की शेप देखो। हाँ, जो कमज़ोर लोग हैं ना, उनको अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली लेनी चाहिए। बहनों को, बेटियों को शतावर खाली ले लें, और बहुत ही कमज़ोर हैं तो अष्टवर्ग ले लें। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश खाएँ और अपनी सेहत बनाएँ। ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे रोक करके रख लेते हैं। और मेरी तरह से जिनको लंबा रोकना हो तो 2 मिनट तक रोक सकते हैं। तो ये जो मैंने अपनी छाती बनाई हुई है, ये जिम वाली छाती नहीं है। ऐसे अपनी ब्रेस्ट को, चेस्ट को, अपने सीने को मजबूत बना सकते हैं। ये योग से ही सांस रोक कर रखना तो टेस्ट भी है, आपके फिगर्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सांस को रोक कर मैं हफ्ते में 1-2 बार चेक करती रहती हूँ कि लंग्स वंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मुझे याद है स्वामी जी ने कोरोना काल के दौरान जब शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन की, तब उन्होंने बता दिया था। नहीं भी, हाँ, स्वामी रामदेव भी संक्रमित नहीं हुआ जी, और ये अमित पाली भी बचा हुआ है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। ये तो कहाँ कोने-कोने घूम के आ गए। और मैंने कहा ये टेस्टिंग भी है, ट्रीटमेंट भी है। बिल्कुल स्वामी जी, वही करता रहता था मैं। सारा ये तो लेह लद्दाख से लेकर के पूरे बिहार से लेकर सारी हिंदुस्तान जहान घूम के आ गए, और आप भी अयोध्या तक की यात्रा करके आ गए। जी स्वामी जी, और योग का ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस दिन एक दिन भी अनुपस्थित रहे तो पता लग जाएगा कुछ गड़बड़ है। हमने एक दिन भी शो बंद नहीं किया है। बिल्कुल स्वामी जी, और मैं लद्दाख से लेके पूरा बिहार तक गया, करीब 6 महीने मैं भी बाहर रहा। दिनचर्या में योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मिलित करना। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जिस दिन हमारे जीवन शैली में सम्मिलित हो जाएगी, एक आध्यात्मिक सात्विक जीवन पद्धति हम जिएंगे, तो योग में आध्यात्मिक जीवन होगा हमारा, और ये जगत में भी जिस दिन होगा उस दिन संसार में कोई रोगी नहीं बचेगा। बिल्कुल। और इसीलिए तो स्वामी जी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भय। ये हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी हम हर दिन ये शो लेकर आते हैं और कल भी हम ये खास शो लेकर आएंगे कि सर्दियों में कैसे वजन को घटाना है और बीपी की टेंशन को दूर भगाना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है और दिल की हर प्रॉब्लम को क्योर करना है। कल ये हम सीखेंगे स्वामी रामदेव से। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतने सारे योग आसन बताए और लोगों के ऑप्शन दिया कि स्वस्थ रहने के लिए इनमें से कोई आसन आपको जो लगता है आप कर सकते हैं, चूज कीजिए, स्वस्थ रहिए और स्वामी जी खुश भी रहिए। और कल हम आधा से 1 किलो डेली वजन कैसे कम करें और 1 महीने में 20 से 30 किलो वजन कैसे करें ये बताएंगे। और मोटापा से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में, कमर में दर्द, सारी बीमारियां हो जाती हैं, उससे भी पूरे देश को मुक्त करेंगे और स्वस्थ भारत बनाएंगे। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए यूपी में बाहुबली पर फिर कहां चला है योगी सरकार का हथौड़ा।